महाराज जी एक और विशेष बात है, श्री स्वामी हरिदास जी ललिता जी के स्वरूप हैं। राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान आचार्य श्री ललिता जी हैं और जानकी जी की अष्ट सखियों में प्रधान श्री चंद्रकला जी हैं। चंद्रकला जी के महाराज जी दो स्वरूप हैं। राम जी के भाइयों में वो श्री भरतलाल जी, प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी ही महल की सेवा में, महल की टहल में आचार्य श्री चंद्रकला जी के रूप में। तो जब श्री रामकृष्ण में भेद नहीं और श्री सीता जी में, श्री राधा जी में भेद नहीं, तो श्री चंद्रकला जी में और ललिता जी में भेद कहाँ? जो ललिता जी हैं वही चंद्रकला जी हैं, जो चंद्रकला जी हैं वही ललिता जी हैं। और एक ऐतिहासिक सत्य है कि श्री स्वामी हरिदास जी का और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का सख्य बड़ा अद्भुत था, बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। महाराज जी ने अपने मंगलाचरण में जो नमो नमो श्री हरिदास वास कह करके जो स्मरण किया, ये रचना श्री अग्रदेवाचार्य जी की। जब श्री अग्रदेवाचार्य जी वृंदावन पधारे और निधिवन राज में बांके बिहारी जी का दर्शन किया, स्वामी हरिदास जी और श्री अग्रदास जी का मिलन हुआ। उस समय बिहारी जी का दर्शन करके श्री स्वामी हरिदास जी की सन्निधि में इस पद के द्वारा उन्होंने उनका स्तवन किया। आज भी स्वामी जी की परंपरा में अग्र जी का यह पद वंदना में गाया जाता है। जहां देवर्षि नारद जी और सनकादिकों में चतुर्थ श्री सनत कुमार जी का संवाद है। और सनत सुजात भी एक मत से सनत कुमार ही है महाराज जी। एक मत यह है कि सनत सुजात कोई अन्य ऋषि हैं और एक मत यह भी है कि सनकादिकों में सबसे छोटे सनत कुमार ही सनत सुजात है। इसलिए दोनों बात एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। नारद जी ने कहा कि हमें शास्त्र का जितना भी विषय संभव है वो सब हमने विधिवत परंपरागत तरीके से उसका अधिगम किया। यहां तक कि महाराज जी उसमें तो भूत प्रेत विद्या का भी नाम लिया कि भूत प्रेत विद्या तक नारद जी कहते हमने बाकी नहीं छोड़ी, सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी शाश्वत शांति, सनातन शांति हमें अब तक उपलब्ध नहीं हुई है। सो आप कृपा करके वह परा शांति हमें प्रदान करें। इससे एक बात महाराज जी स्पष्ट हो गई कि शास्त्राध्ययन की महिमा है, अवश्य है, पर केवल शास्त्राध्ययन से ही सब कुछ संभव नहीं है। शास्त्राध्ययन के पश्चात साधु संग अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है। साधु संग नहीं मिला तो शास्त्र ज्ञान संपन्न व्यक्ति ब्रह्मानंद का उसी प्रकार से अनुभव नहीं कर सकता। दर्वी पाक रसम यथा, दर्वी पाक रसम यथा, कड़ाही में इधर से उधर चहलकदमी करने वाली दर्वी करछुली बादाम का हलवा बनाए, सूजी का हलवा बनावे, जलेबी को इधर से उधर करे, गुलाब जामुन को इधर से उधर करे, डुबावे और ऊपर उछाले, लेकिन उस बेचारी दर्वी को खट्टे मीठे चटपटे के स्वाद का अनुभव नहीं होता। साधु संग अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है और साधु संग को ही सत्संग कहते हैं। सताम संगः सत्संगः, साधु पुरुषों का संग ही सत्संग। संग शब्द का अर्थ क्या है? संग शब्द का अर्थ अधिकांश स्थलों पर संग शब्द का अर्थ आसक्ति ही किया गया। संग शब्द का अर्थ आसक्ति है। जैसे गीता जी में निर्माण मोह जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर
गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अब यहाँ जितसंग दोषा का अर्थ क्या है? आसक्ति शून्या, आसक्ति को जिन्होंने, आसक्ति के दोष को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात जो आसक्ति से रहित हो। मार्कंडेय पुराण में लसा जी के द्वारा लिखा गया, तावीज में लिखा हुआ एक श्लोक, उसमें भी संग शब्द का प्रयोग मदालसा ने आसक्ति के अर्थ में किया। महाराज जी इतना अद्भुत श्लोक है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र न्योछावर हैं इस श्लोक के ऊपर। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यते। संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यते। तत्सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। हे पुत्र, अलर्क, दुख का मूल ही आसक्ति है, इसलिए सर्व प्रकारेण आसक्ति का सर्वथा त्याग करो। अब आप कहें कि आसक्ति का त्याग कैसे संभव है? एक जन्म का दुरभ्यास कोई छुटाए नहीं छूटता। किसी किसी को अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है तो अंगूठा पतला पड़ जाता है, फिर भी वो चूसता है। हमने तो बड़े बड़े को भी अंगूठा चूसते देखा है। अपने एक विद्यार्थी आया, 13-14 साल का था, वो अंगूठा चूसता था। बड़ा कठिन है, एक बुरा अभ्यास पड़ जाए उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। आसक्ति करने का अभ्यास न जाने कितने जन्मों का है, तो सहसा कैसे छोड़ दिया जाए? संभव नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़ो मत, जोड़ने वाली वस्तु तुमको परमात्मा ने कृपा पूर्वक दे रखी है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये संग जो है ये जोड़ने वाली वस्तु है, इसका तुमने दुरुपयोग किया है। विनाशी शरीर संसार से आसक्ति को जोड़ करके तुमने इस जोड़ने वाली चीज को भगवान से विमुख कराने वाली बना दिया। अब तुम इस आसक्ति को सत्पुरुषों के चरणों में जोड़ दो। सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। अमोघ औषधि है सत्पुरुषों का संग भवरोग की। संतों के साथ जोड़ दो, फिर रमण बिहारी जी से आसक्ति जोड़नी नहीं पड़ेगी। पर सत्पुरुषों में आसक्ति हो जाए। सत्संग माने केवल बातचीत कहना सुनना नहीं, इनके चरणों में आसक्ति हो जाए। बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात कहकर हम विराम करें। महाराष्ट्र के एक साधु सेवी राजा के यहाँ संतों की यात्रा पर जा रहे थे। राजा ने आग्रह पूर्वक रोक लिया। कथा कीर्तन का सुख राजा को पूरी प्रजा के सहित मिलने लगा। संतों ने कहा भाई हम तुम्हारे यहाँ रहने थोड़ी आए, हम तो जाएंगे, यात्रा पर जाएंगे। तो राजा ने सोचा कि किसी बहाने से इनको रोक लें। बोले महाराज गुरु पूर्णिमा आने वाली है और इतने साधु संत गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र अवसर पर यहाँ से चले जाएं, हम लोगों का कितना दुर्भाग्य होगा। गुरु पूजा आपके रूप में हम लोग करेंगे, आप संतों के रूप में ही गुरु पूजा होती है, करेंगे गुरु पूजा। महात्मा बोले भाई कहीं न कहीं तो गुरु पूर्णिमा मनानी है, अच्छा मजबूत जजमान चेत गया है, हम लोग बढ़िया से उत्सव कर लेंगे। गुरु पूर्णिमा हो गई। बोले अब जाएंगे। महाराज अब तो जा ही नहीं सकते क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास से लग गया है, तो चातुर्मास में आप लोग यात्रा करेंगे। अरे ये बात तो ध्यान में ही नहीं रही, नहीं तो पहले ही चल पड़ते, अब तो रुकना पड़ेगा। वो पक्षो वही मासा वाला भाव नहीं था, वो 4 महीने वाला ही भाव था। फिर श्रावण में झूला, भादों में जन्माष्टमी राधाष्टमी, फिर आश्विन में विजयादशमी भगवान का विजयोत्सव, फिर शरदोत्सव, फिर कार्तिक मास देवोत्थापन,
अब कार्तिक पूर्णिमा के बाद साधु संत बोले अब हम नहीं रुकेंगे, अब तो चले जाएंगे। राजा ने कहा महाराज मासानाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरा, गीता जयंती बिना मनाए बिना कैसे आप जाओगे? सीताराम जी का विवाह किए बिना कैसे जाओगे? राम विवाह भी तो उसी समय होता है और हमारे बिहारी जी का प्राकट्य भी उसी दिन है। अगहन शुक्ला पंचमी को ही बिहारी जी प्रकट हुए, इसलिए वृंदावन में उसको बिहार पंचमी कहते हैं। हम लोग यही उत्सव मनाएंगे। अगहन में नहीं जाने दिया। पौष आया, बोले महाराज ये तो धनुर्मास है, इसमें खिचड़ी महोत्सव होता है, इतनी ठंड में कहाँ जाओगे? पौष मास में नहीं जाने दिया। माघ आ गया, बोले महाराज प्राय ऐसा होता कि लंबा प्रवास जहाँ जहाँ एक जगह आसन डाल के कोई साधु रह जाता है तो धीरे धीरे फिर सेवा में कमी होने लग जाती है, तो ये सेवा बढ़ाता चला जा रहा है। अब साधु मानेंगे नहीं क्योंकि उनके आसन वासन बंध गए। महाराज जी राजा को इतनी आसक्ति हो गई थी संतों के संग में कि लगा कि उसके प्राण निकल जाएंगे और राजा बेहोश होकर गिर गया। रानी समझ गई कि ये संत वियोग सत्संग वियोग सहन नहीं कर सकेगा और मैं पति का अनुगमन करूंगी, सती होंगी। पर एकमात्र पुत्र का क्या होगा? राज परिवार में बड़ी राजनीतियां चलती हैं, इस बालक के प्रति तो पता नहीं कैसा व्यवहार पीछे के लोग करेंगे। जब सबको जाना ही है, संत जा ही रहे हैं, तो क्यों ना बालक को अपने सामने ही विदा कर दूं। कम से कम बालक की मृत्यु सुनकर तो साधु नहीं जाएंगे, कुछ दिन का सत्संग तो मिल जाएगा। और महाराज जी माता ने, रानी ने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी वाणी प्रामाणिक नहीं है, नाभाजी की वाणी प्रामाणिक। नाभाजी कह रहे हैं भक्तमाल ग्रंथ में, भक्तन हित सुत विष दियो, भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी ग्रह राख पति, विष दे दिया। महल में कोहराम मच गया, करुण क्रंदन होने लग गया। अब साधु तो साधु होते हैं, सहृदय होते हैं, जिनके घर में एक साल आनंद किया है, अब उनके घर में करुण क्रंदन हो रहा है। ऐसी अवस्था में कैसे जाएं? कंधे से आसन उतार उतार के रख दिया। रनिवास में गए तो देखा बालक मृत पड़ा है, आंख उलट गई है, नक काले पड़ गए हैं। देखते ही महाराज जी पता चल गया कि इस बालक को तो भयंकर विष दिया गया है। जमात के जो महंत थे उन्होंने कहा इस बालक को विष दिया गया, सच्ची सच्ची बताओ विष किसने दिया और क्यों दिया? रोते हुए रानी ने कहा 10-5 दिन का सत्संग पुत्र को न्योछावर करने पर भी मिल जाए तो सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि आप लोग तो रुकेंगे नहीं, आप लोग तो जाएंगे और ये मेरे पति भी जीवित नहीं रहेंगे, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, तो अच्छा है 10-5 दिन का सत्संग तो मिलेगा। संत ने अपने ठाकुर जी का चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही चरणामृत छिड़का, बालक सोते हुए से जैसे कोई पुरुष जग के बैठ जाए, बालक जग गया, खेलने लग गया, जय जयकार हो गई। और महाराज जी महंत जी ने कहा कि अब 4 धाम सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग इस भक्त के घर में ही हैं, अब हमें किसी तीर्थ में नहीं जाना है, अब हम जीवन भर यहीं रह करके भजन सत्संग करेंगे। अब जिस साधु की इच्छा देश पर्यटन में हो वो भले ही जाए, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। यह है संग, और ऐसी आसक्ति संतों में हो जाए तो मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष के कपाट खुल जाते हैं। यही सत्संग की महिमा कहते हुए अपनी वाणी को श्री ब्रज बिहारी जी के चरणों में विराम। जय जय श्री राधे।